एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी माँ की कब्र के पास एक खूबसूरत अनार का दरख्त उगाया है। इस दरख्त पर सुर्ख रसीले अनार लगे थे जो किसी जादुई खुशबू से महक रहे थे। शहजादियाँ रोज वहाँ जाती, माँ की कब्र के पास बैठकर अनार खाती और दिल को तस्कीन देती। मगर एक दिन जादूगरनी की बेटी विसारा ने ये सब देख लिया। छोटी शहजादी ने घबरा कर कहा, बहनों, ये विसारा तो सब अपनी माँ को बता देगी। लेकिन बड़ी शहजादी ने नरमी से कहा, नहीं, विसारा अपनी माँ जैसी जालिम नहीं है। देखो, मैं उसे एक अनार दे देती हूँ, शायद इसका दिल नरम हो जाए। विसारा ने वो अनार खामोशी से ले लिया, मगर जब वो घर पहुंची तो उसकी माँ ने फौरन पूछा, ये अनार कहाँ से लाई हो? विसारा ने सब सच बता दिया कि बादशाह की बेटियां अब कब्र के पास लगे अनार के दरख्त से अनार खाती हैं, इसलिए महल की सूखी रोटी नहीं खाती। ये सुनते ही जालिम जादूगरनी का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। वो चिल्लाई, बस अब मैं उन्हें ये खुशी भी नहीं रहने दूंगी। जालिम मलिका ने फौरन बीमारी का बहाना किया और बादशाह से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है, अगर मुझे महल के बाहर लगे अनार के दरख्त की जड़ को उखाड़कर उसका अर्क पिलाया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बादशाह, जो पहले ही मलिका के जादू के जेरे असर था, फौरन उसके हुक्म पर अमल करवाता है। सिपाहियों ने दरख्त को उखाड़ा, उसकी जड़ काटकर अर्क निकाला और मलिका को दिया। जब शहजादियां ये सब देखती हैं तो बेहद गमगीन हो जाती हैं। वो अपनी माँ की कब्र पर जाकर रोती हैं जहां वो अनार का दरख्त लगा था। मलिका की नफरत अब पहले से भी बढ़ गई थी। उसने अपनी चाल को मजीद आगे बढ़ाया। एक रात मलिका ने बादशाह पर एक खास जादू किया। उसने बादशाह के अस्तबल के तमाम घोड़े मार डाले, फिर उनका खून लेकर शहजादियों के कपड़ों पर लगा दिया। सुबह जब बादशाह ने अस्तबल में मरे हुए घोड़े देखे तो वो गम और गुस्से से भर गया। मलिका ने मौका देखकर कहा, ये सब तुम्हारी बेटियों का काम है, वो चुड़ैलें हैं, जादू जानती हैं। बादशाह जादू के असर में था। उसने शहजादियां बुलाई और जब उनके कपड़ों पर खून देखा तो हुक्म दिया कि कल सुबह इन चारों को कत्ल कर दिया जाए। मगर बादशाह का वजीर एक अक्लमंद और रहमदिल शख्स था। उसने रात ही रात चारों शहजादियों को महल से भगा दिया। रात के साए और खौफनाक अंधेरों में शहजादियां भागती रहीं। उनके आंसू बारिश में गुम थे, दिल में डर और गम का तूफान। भागते भागते वो एक सुनसान और पुरअसरार जगह पहुंची। वहां एक पुरानी झोपड़ी थी, अंधेरी, बोसीदा, मगर उसके अंदर से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। चारों शहजादियों ने उसी झोपड़ी में पनाह ली। वक्त गुजरता गया और वो उसी घने जंगल में रहने लगी।